सर्कल के अंदर है, कहीं जाने की वो जरूरत पड़ने वाली है नहीं, तो ऐसे में आप इत्मीनान से वो सोच विचार कर सकते हो। और उसके बाद ये शॉट वाइपर, वो नॉक पहले निकाला गया था, फिर वो कंफर्मेशन आया है और अब ये दोनों ही टीम सर्कल के बाहर इस बैटल के अंदर। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सारंग वो यहाँ से क्या करने वाले हैं। शैडो की बात करें, एक बार फिर से उनके कंधे पे जिम्मेदारी रहेगी, बट K9 के प्लेयर्स हम सब जानते हैं कि वो फियरलेसली फाइट के लिए जाते हैं और एक बार फिर से वो कुछ वही काम को अंजाम देते हुए शैडो वो यहाँ से निकलना जरूर चाहते हैं। और हमने वो एक मेटा देखा है कि आप सीट स्विच करके वहां पे शॉट्स लेते हैं, शैडो के ऊपर वो शॉट्स, और ये देखिए ये है स्लग द स्लगर। काफी ज्यादा उम्दा वो स्प्रे दिया, हालांकि जो दूसरा स्प्रे था उसके उतने बेहतर कनेक्शंस दिया है, बट अभी के लिए रेवेनेंट एक्स बारी रहेगी वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हेक्टर तो यहाँ पे कई बार बार हमें आते हुए देखने को मिलते हैं कि इनका हेलमेट आप देखें तो बहुत ज्यादा डैमेज, सामने से अगर वो शॉट आया तो परेशान किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन की जब बारी आई कितना ज्यादा बचाव किया जा रहा है। बट फाइनली एके ने भी समझा कि वहां पे जाना एक रिस्की मूव हो सकता है, दो खिलाड़ी एक साथ अटैक करे वो ज्यादा बेहतर होगा। बट वेरॉन सरप्राइज देने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, एचपी नहीं है यहाँ पे, अगर एक शॉट कनेक्ट भी हुआ हल्का सा भी वो इम्पैक्ट वो नॉक दिला के जा सकता है। दूसरी तरफ विस्गॉड नॉक खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं। भी बड़ी जिम्मेदारी है आईजीएल है अपनी टीम के, और हाल फिलहाल की बात करें तो इनको भी वापस से अपना जो पॉइंट है, वापस से अपनी जो वर्थ है वो प्रूव करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, और वो तैयार अभी तक तो नजर आए हैं। कल का दिन जहां पे सिर्फ अग्रेशन को प्रायोरिटाइज किया, वो गए उन ड्रॉप क्लैशेस के लिए और चीजें उनके फेवर में भी गई। बट अभी के लिए इस हाइट के एडवांटेज को लेने के लिए टीम 8-बिट भी पूरी तरीके से तैयार, और देखना ये कि सिंसिनाटी किड्स क्या वो भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने वाले हैं। मैं तो बस ये देख रहा था अभी जो एक ग्रेनेड फेंका गया था मान्या की तरफ से 3 खिलाड़ियों की, आप एचपी देखे कितनी ज्यादा कम कर दी गई थी, बट माफिया सीधा आगे चले गए। उन्होंने यहाँ पे समझा कि सैंडविच कर सकते हैं और वो करने में शायद वो कामयाब हो जाए, बट रॉनी पीछे से वो कॉल फाइट देने की पूरी कोशिश। ये बैटल डिसाइडर हो सकता है, कनेक्शन के ऊपर चीजें निर्भर करेगी। रॉनी ने काफी अच्छे तरीके से एक नॉक निकाला, लेकिन उसके बाद मान्या भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलेंगे। टीम सो लेके करके प्लेयर्स को गवा रहे, लेकिन इस फाइट को संभालने में एटलीस्ट कामयाब हुए 8-बिट। उन्होंने इस मैच को गवाया, एक मौका था, बट जो भी हो टीम सोल के लिए एक बेहतरीन शुरुआत। लेकिन सामने से सीके ने मौके को समझा, उनके एंड से वो स्लैम इन। नकुल इकलौते प्लेयर और सीके के पास अब वो हाइट का एडवांटेज अब देख पाएंगे। कनेक्शन बना टीम सोल, अभी ऑलरेडी 5 जो टोटल फिनिशेस है वो निकाल चुके हैं, और ये लीजिए यहाँ पर एक नॉक भी आएगा। मैक्सी उन्होंने एडमिनो को डाउन किया है, आरू उन्होंने दूर दराज के इलाके से मिस्टर आईजीएल को डाउन किया, पर ये एक बहुत बढ़िया मुकाबला उनके लिए जाता हुआ। फॉक्स वो जो कंफर्मेशन है वो निकालेंगे, सिम्प वो डाउन, और अब देखते ही देखते मात्र एक खिलाड़ी फाइट 4M के अगेंस्ट कौन सी टीम करने वाली है। टीम तमिलास उन्होंने स्मोक्स की वो चादर बिछा दी है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सिम्प एक ग्रेनेड के साथ, सिम्प को पता है कि वहां पे ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है नहीं, और ऐसे में अगर वो प्रिडिक्टिव ग्रेनेड्स भी करते वहां पे एक नॉक आ सकता है, लेकिन अब वो वेयरहाउस से बाहर कैसे निकलेंगे वो भी उनको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। पंग की बात करें, उनको पता है कि अब उनको वो जो ब्लू का डैमेज है वो किसी भी कीमत पे लेना ही पड़ेगा, बट टीम तमिलास वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ग्रेनेड फॉक्स का वो एक ग्रेनेड दोनों खिलाड़ियों के खत्म करके जाएगा। एंड नाउ इट्स बिटवीन टीम ओरंगुटन एंड टीम तमिलास। जी हाँ, बट उसकी नॉक की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी आरू को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। कितने सारे ग्रेनेड्स यहाँ पे फेंके जा रहे हैं, एक ही ओपी इकलौता ये प्लेयर, और सामने से 2 प्लेयर्स ग्रेनेड करने वाले हैं। क्या है कि उनसे बच पाएंगे? पहला चलिए उससे बचने में कामयाब, काउंटर ग्रेनेड्स भी यहाँ पे कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन नहीं है टीम तमिलास को कि प्लेयर थोड़ा पीछे रुका हुआ है और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। टीम तमिलास ये मैच में चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि एक आपके सामने आ गए और इस खिलाड़ी ने हमें कभी निराश नहीं किया है। अंकित शुक्ला वो कभी भी आपको निराश करके जाते नहीं, और यहां पर भी वो क्रूशियल फाइट में 1v3 करके गए, लेकिन अब यहां से कुछ और कर पाना वो असंभव ही रहने वाला है। और 4M वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप पे उन्होंने भी इनिशियली अपने 2 प्लेयर्स गवाए थे और वो हमें टॉप 2 तक आते हुए देखने को मिले थे। क्या एग्जैक्टली K9 वो चीजें यहाँ पे दोहरा के जा सकते हैं, वो जरूर से एक सवाल रहेगा। बट लिखिता स्पोर्ट्स, गॉबलिन, सारंग, क्या ये शॉट वहां पे कनेक्ट होंगे? क्योंकि सरप्राइज कर सकते हैं सारंग। बिल्कुल भी फुटस्टेप इनके तरफ से दिए नहीं जा रहे, और हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके का एंगल आपको मिलता है फायदा हो सकता है। ओपन में आज शॉट लिया गया, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे डाउन कर सकते थे। सारंग सही वक्त में पीछे हटे, क्योंकि इन्हें भी पता था एक गलत कदम इन्हें नॉक करा सकता है। नॉक हो भी गए, जोकर दर्शक बन के रह गए, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया इनकी तरफ से।
हालांकि अब ग्रेनेड करने की कोशिश। एक बार फिर से जो हमने बात करी थी कि टीम वर्क थोड़ा सा लैकिंग देखने को मिला है। हालांकि रिवाइवल अभी लिखा ई स्पोर्ट्स ने दिया नहीं, नेड यहाँ पे आ रहे हैं और बाकी प्लेयर्स भी अब फाइनली रेवेनेंट एक्स पार्क के यहाँ पे आ चुके हैं। रिवाइवल की प्रक्रिया को भी शुरू करने की कोशिश की गई थी बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये बहुत बड़ी फाइट है, दो टॉप टीम्स इंडिया की अभी फाइट करती है बट Zyrax दैट स्प्रे वाज रियली गुड। एक और प्लेयर को स्पॉट जरूर किया था उन्होंने बट वहां पे कुछ नॉक करने का मौका मिला नहीं। बट अब रीलोड गलत जगह पे Zyrax करते हुए लिखिता ई स्पोर्ट्स एक एक करके प्लेयर्स गवाते हुए बट रेवेनेंट एक्स पार्क इनकी चिंगारी अब लिखिता ई स्पोर्ट्स की लिखावट को मिटाती हुई। लेकिन इकलौता खिलाड़ी क्या इन दो प्लेयर्स को रोक के जा सकता है, वो एक बहुत बड़ा सवाल। नियो हम जानते हैं इनके तरफ से भी बहुत सारे क्लचेस हमने ऑलरेडी देखे। डीबीएसएन के पास लेवल 2 का हेलमेट वेस्ट जो कि अभी सबसे अच्छा साथी इनका, क्योंकि 3 प्लेयर्स को गंवाने के बाद अब बचा है सिर्फ और सिर्फ ये, और वो ग्रेनेड के साथ वो स्प्रे का आक्रमण रेकनिंग के खिलाफ। रेकनिंग कुछ हद तक एक कंपाउंड के अंदर सीमित होकर रह गए। उन्होंने सोल को मौका दे दिया कि आप आगे आ सकते हैं और यहाँ पे अगर आप सोल को थोड़ा सा भी मौका देंगे वो आपको बैकफुट पे लेके जाएंगे। बट वाइपर अपने ही नेड का शिकार हो गया ये प्लेयर, वो भी सबसे गलत प्लेस पे सबसे गलत समय पे। बट टियोनिसिस एक अच्छा नॉक निकाला उन्होंने, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे स्पॉट किया। ग्रेविटी एंजल चुपचाप छुप के इंतजार करते हुए थे और सोल बस हंटर्स के रूप में एक आखिरी प्लेयर बचता हुआ। हंटर्स इस नए खिलाड़ी को अपनी पुरानी टीम के खिलाफ एक ऐसा क्लच निकालना पड़ेगा जो ये कभी भी अपनी जिंदगी में अपने करियर में भूल नहीं पाएंगे। बट ये चीज करनी क्या पॉसिबल भी हो पाएगी? अपने पुराने टीममेट्स, अपने पुराने साथी जिनके साथ वो बूट कैंप शेयर किया, स्ट्रेटजीज बनाई, बट इस बार रेकनिंग नेड बहुत करीब आया उनके, पटकाना को डाउन किया थंडर ने और मेडल वो यहाँ पे थंडर के ऊपर बरसते हुए। बट अभी भी जोन के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब सेंटर पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट। आखिरी स्टेज यहाँ पे चल रहा है, सेंटर के जितना करीब उतना सुरक्षित था। बट मेडल enough is enough, now they want to push in। एक प्लेयर जरूर यशु ने निकाला लेकिन कोई फायदा उसका हुआ नहीं। नॉक किया था उन्होंने सर्वित को बट उनका भी समापन, और इसी के साथ TWOB 3 ब्रिज ले पाए। बट नेड टीम तमिलास का नेड और तकड़ा करते हुए ये कमबैक और आगे जाता हुआ इनका। मिस्टर आईजीएल को फिलहाल काफी ज्यादा डैमेज दिया जा चुका है उस पॉइंट पे। प्रिंस उनके पास तो वो हाइट है, इनके पास सबसे ज्यादा मौका है, लेकिन नंबर्स आपने गवा दिया। 8 बिट के टर्मी की भी एचपी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं, हालांकि रिकवर करने का टाइम मिल गया। सीके को आप देखिए कितना ज्यादा स्मार्ट मूव ये हो सकता है कि जो सेंटर पे फाइट कर रहे हैं उन्हें वो फाइट करने दे और आखिर मूवमेंट पे उनकी तरफ से स्लैम इन आए। सर्कल के साथ अगर आगे बढ़े तो फायदा होगा, लेकिन मिस्टर आईजीएल उन्हें यहाँ पे डाउन किया गया। सीके जो कि अभी रिवाइव कर रहे थे, रिवाइव समाप्त होते उनके तरफ से हम अटैक होते हुए देख पाएंगे। फ्लॉक क्या ये ग्रेनेड के साथ कुछ ओपनिंग यहाँ पे बन सकती है? क्या किसी का समापन हो सकता है इस मुकाबले से? टीम तमिलास के फॉक्स रहेंगे वो इकलौते खिलाड़ी 8 बिट मेडल ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहां पे ग्रेनेड का इंपैक्ट ऐश को बहुत ज्यादा डैमेज देगा। वो अपने आप को संभाले, मेडल ई स्पोर्ट्स को इस मैच से बाहर किया गया। लेकिन टर्मी एक 1v1 की नहीं या 1v2 की बारी आ चुकी, क्या वो वहां पे काम कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। फ्लॉक क्या वो अटैक कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, बट टीम तमिलास के फॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। इट्स 1v1 बट रही वही 8 बिट बूट कैंप के इलाके पे वो जा रहे हैं, ज्यादा कोई परेशानी उनको नहीं। ड्रॉप क्लैशेस के ऊपर मेरी नजर, और मैं देख रहा था क्या K9 जाएगी यहाँ पे सोल के पास, बट ऐसा कुछ नहीं। बट दूसरी जगह तो ड्रॉप क्लैश हो ही रहा है। टीम तमिलास जहां पे पिछले मैच में अंत किया था वहीं से इस मैच की करी है शुरुआत। रेवेनेंट एक्स पार्क के स्पार्क को बुझाने के लिए टीम तमिलास के ये खिलाड़ी बहुत तेजी से आक्रमण करते हुए फिलहाल के लिए टीम तमिलास अपर हैंड है जरूर, इन इनफैक्ट को खोज रहे हैं और जॉनथन स्पॉट कर रहे हैं फीनिक्स के प्लेयर्स को। शॉट्स 1 डाउन, बट वहां पे जल्दबाजी, लालच, ग्रीड, एवरीथिंग, क्योंकि नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में वो भी खत्म हुए और पंख थोड़ा आगे जाने के खतर उनको भी खत्म किया गया। फिलहाल के लिए गॉड लाइक लड़खड़ाती हुई दिख जरूर रही है बट सिंप बैकअप फायर प्रोवाइड नहीं कर पाए। फीनिक्स स्पोर्ट्स के लिए एक मौका बना कि वो वापसी कर पाए। All of this because of just one kill, उनको बाहर धकेल देंगे। वर्सेटाइल के लिए मौका है, वर्सेटाइल के पास मौका है। सिम कंफर्म करेंगे सोमराज को, उसी के साथ वर्सेटाइल एलिमिनेट हो जाएंगे। बट क्या यहाँ पे सिम गॉड लाइक के इस नाव को बचा पाएगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल। Oh yes, he can do it. Oh yes, he can definitely do it. But दूर दराज इलाके से सोल का स्प्रे, और जैसा मैंने कहा था ये रॉकेट अभी सिर्फ लड़खड़ाया है, वो गिरा नहीं है। एंड दे आर फ्लाइंग हाई। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एलिमिनेशन, 8 फिनिशेस उनके पास, 5वें पायदान पे वो गए। बट अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है।
सोल को देखिए गाड़ी में बैठे रश करने का मौका उनके पास एंड क्लियरली अब वो फिनिक्स के ऊपर आक्रमण करते हुए बहुत सारी टीम्स के खिलाफ डिफेंस किया है बट नकल उनकी शॉटगन जब चलती है तो कोई टिक नहीं पाता। ये और सिंसिनाटी किड्स की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं। देखिए वो वहां पे फंस चुके हैं और इसी के साथ उनका समापन भी देखने को मिला। रोनी ने वहां पे वो आखिरी फ्लैग निकाला बट अब बारी है एक 4v4 मुकाबले की और उसकी शुरुआत गॉब्लिन ने स्टाइल के साथ करी है। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ यहाँ पे जीत की मंशा लेके आगे बढ़ती हुई है लिखिता ई स्पोर्ट्स। कमाल के ये प्लेयर साबित हुए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ खेलते नजर आए कल के पूरे दिन में। बट सोल वो डेस्परेट है, सोल जीतना चाहती है एंड सोल के पास अभी जोन का एडवांटेज भी। जोन का एडवांटेज है जरूर बट लिखिता ई स्पोर्ट्स की ये खिलाड़ी अपना कहानी लिखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए पुश करेंगे जरूर। नकुल अपने टीबीएस पे स्विच करेंगे। बैटमैन गोइंग स्ट्रॉन्ग, बैटमैन गोइंग क्रेजी, दिस मैन इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। आईक्यू सोल आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा दबदबा बनाएंगे और ऑलरेडी मैन एडवांटेज लेते हुए दो खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे कमबैक करना पड़ेगा। बट नियो की पोजीशनिंग के बारे में अभी तक उनको पता है नहीं। स्पीरो एक नेट से अगर कुछ नॉक्स मिल जाए तो शायद बराबरी हो सकती थी बट अब और नहीं। आईक्यू आगे बढ़ेंगे और आप बताएंगे कि आप क्यों डिजर्व करते हैं क्वार्टर फाइनल्स का वो स्लॉट। टॉप 8 टीम्स अपने 24 मुकाबलों के बाद वो क्वार्टर फाइनल्स की डायरेक्ट एंट्री लेंगी। हम अभी बात कर रहे थे टीम फिनिक्स के बारे में, एक ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिल जाएगा और देखते देखते TWO भी वो आए और उतनी ही तेजी के साथ चले भी गए। दे विल सर्वाइव एंड दे विल ट्राई। यहाँ पर वो 4 फिनिशेस उनके खाते में, लेकिन एक और ड्रॉप क्लैश और अभी के लिए K9 वो जबड़ों में फंस चुके हैं टीम सोल के और देखते ही देखते टीम K9 उनका भी देखने को मिलेगा नहीं। ये जंप शॉट काफी ज्यादा और उससे बेहतर वो ग्रेनेड, वो नॉक निकाला गया। क्या कंफर्मेशन आ सकता है? ड्रैगन एचपी बहुत ज्यादा कम थी, उसके बाद भी वो नॉक निकला और उसके बाद लेजेंड एक एक करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। ये तीसरा नॉक निकाला जा चुका है। लेजेंड क्या ये डिसाइडर हो सकता है? क्या सर्वाइवल हो सकता है? मेडल स्पोर्ट्स का पूरा भार इनके कंधों पे इंतजार किया जा रहा है दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से। उन्हें पता है एक गलती मैच से बाहर, दोनों ही तरफ से वो टाइम लेने की बात और इसी में रिकवर करने का जो टाइम चाह रहे थे वो उन्हें मिला नहीं। 4M संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस मौके को गवाया तो आप बहुत कुछ गवा सकते हो। पीक करके शॉट लेने की कोशिश, बट लेजेंड आप हील क्यों नहीं कर रहे? आपके पास पूरा टाइम था। अभी भी यहाँ पे इंतजार चलता हुआ, जो खिलाड़ी नॉक है उन्हें एक एक करके कंफर्म कर रहे हैं। क्या सामने और रिवाइवल की तरफ जाएंगे? जवाब है हाँ। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो जो क्लच है वो कंप्लीट हो पाएगा। जैसा आपने बोला भी कि टाइम बाय करके वहां पे हील किया जा सकता है और लेजिट वो हील करने के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला मेडल के लिए भी। और चलिए अब यहाँ पे बच पाना मुश्किल, बट लेजेंड उन्होंने वो नॉक एक और निकाला। बट XTX सर्वाइवल गेम बेहतर, स्टार्ट बेहतर, क्या अंत भी बेहतर होगा? तो जवाब थोड़ा सा मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि शैडो वहां पे नॉक हुए, स्प्रे को भी वहां पे डाउन किया जा चुका माइटी की तरफ से। और कितने गलत वक्त में ये नॉक आया क्योंकि सर्कल का भी श्रिंक आ रहा है। जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन आएगा, एक और नॉक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन माइटी उनके ऊपर वो ग्रेनेड, वो तो सोच रहे थे कि काफी अच्छे फिनिशेस निकाल के जाएंगे बट वो डिसाइडर ग्रेनेड सारंग की तरफ से। और सारंग एक लौते खिलाड़ी जो कि अब सर्कल के अंदर हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद ये रिफ्लेक्सेस आप देखें, नियो को स्पॉट किया गया। 7 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं रेवनेंट XTX की तरफ से और वो टॉप 3 पे आते हुए। जी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की 16वें पायदान की टीम इस मुकाबले में अभी भी मौजूद। द मैप ऑफ कमबैक इज व्हाट वी कॉल्ड सैनहॉक। और यहां पर आप देखिए 4 अग्रेसिव मैन वो फाइनली कामयाब हुए आगे तक बढ़ने के लिए। है बट जॉनथन विद दैट मोलोटोव, कैन ही कुक? नो, अभी के लिए तो नहीं, बट दूसरी तरफ सोल दे डेफिनेटली कैन कुक नाउ। एक के बाद एक फिनिशेस यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर मिनट में हमें टीम सोल के तरफ से वो फिनिशेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रेनेड मान्या क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? तो जवाब बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि नकुल ने तो जवाब दे दिया अपने ग्रेनेड के साथ। 100 में सारों को यहाँ पे डाउन करेंगे। शैडो वहां पे खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। देखते ही देखते रेवनेंट XTX जो कि अपने चारों खिलाड़ियों के साथ थे वो हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और अब बारी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, उनका भी बचना बहुत मुश्किल। जॉनथन को डाउन किया गया। पांग क्या इस फाइट को जीत सकते हैं? नॉक करने की कोशिश, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पंग को भी इस मैच से बाहर किया गया। 27 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। टीम सोल क्या हो गया है आपको?
They're on a different level. सोमी को तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से वो खेल रहे हैं, 10 फ्रैग उनके पास, बट अभी भी पासा पलट सकता है एम बॉट। उनके पास वो हीलिंग्स नहीं है, 2 प्लेयर्स वहां पे टीम सोल के डाउन है। कुछ भी संभव है, यहाँ पे बैंडेजेस लगाने पे मजबूर किया गया इस प्लेयर को। एक एक करके हर सेकंड के साथ अपनी हीलिंग को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना चाहते हैं। पोजीशन भी यहाँ पे बदलते हुए, बट टीम सोल आज सिर्फ वो यहाँ पे कमबैक नहीं कर रहे, आज रिकॉर्ड बनाने की है बारी। बट एम बॉट जैसा नाम कर रहे भी वैसा, बट स्प्रे तो नहीं, बट दूसरी तरफ सोल दे डेफिनेटली कैन कुक नाउ। एक के बाद एक फिनिशेस यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर मिनट में हमें टीम सोल के तरफ से वो फिनिशेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रेनेड मान्या क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे, तो जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि नकुल ने तो जवाब दे दिया अपने ग्रेनेड के साथ। 100 में सारंग को यहाँ पे डाउन करेंगे, शैडो वहां पे खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। देखते ही देखते रेवनेंट XTX जो कि अपने चारों खिलाड़ियों के साथ थे, वो हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और अब बारी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, उनका भी बचना बहुत मुश्किल। जॉनथन को डाउन किया गया। पंक क्या इस फाइट को जीत सकते हैं? नॉक करने की कोशिश, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पंक को भी इस मैच से बाहर किया गया। 27 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। टीम सोल क्या हो गया है आपको? They're on a different level. सोमी को तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से वो खेल रहे हैं, 10 फ्रैग उनके पास, बट अभी भी पासा पलट सकता है एम बॉट। उनके पास वो हीलिंग्स नहीं है, 2 प्लेयर्स वहां पे टीम सोल के डाउन है। कुछ भी संभव है, यहाँ पे बैंडेजेस लगाने पे मजबूर किया गया इस प्लेयर को। एक एक करके हर सेकंड के साथ अपनी हीलिंग को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना चाहते हैं। पोजीशन भी यहाँ पे बदलते हुए, बट टीम सोल आज सिर्फ वो यहाँ पे कमबैक नहीं कर रहे, आज रिकॉर्ड बनाने की है बारी। बट एम बॉट जैसा नाम कर रहे भी वैसा, बट स्प्रे कवर कर सकते हैं। जी हाँ, और इन सब के बीच में पंक, उनका एक स्प्रे आएगा। आईजीएल वो टेक डाउन करेगा दूसरे आईजीएल को, लेकिन सारंग का पलटवार, पंक उनको टेक डाउन किया गया है। और देखना ये है कि ये फाइट किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और इन सब के बीच में आप देखिए टीम ओरंगुटन, उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से अपने आप को सर्कल के अंदर रीपोजिशन किया। हालांकि एडमिनो ने वेरॉन को जरूर स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया है, बट विज गॉड वो अकेला खिलाड़ी 10 फिनिशेस लेकर के जा चुका है। और आज के दिन पे तो लग रहा है कि हर एक गेम के बाद एक रिकॉर्ड, और उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आएगा। बट ये फाइट टीम रेवनेंट एक्सपार्क और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इनके बीच में एक बार फिर से शुरू होगी। डैमेज जरूर गया है सारंग के ऊपर, पर इन सब के बीच में शैडो को मिल चुका है रिवाइवल। ये मॉली बहुत अच्छी हो सकती है, ये टाइमिंग बहुत अच्छी हो सकती है। सारंग पीछे हटे, डैमेज दिया गया, नॉक किया गया। एडमिनो स्टार्ट दिला चुके हैं अपनी टीम को। दूसरी तरफ रिवाइवल, आप देखिए कितनी जल्दी रिवाइवल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रेवनेंट XTX, उन्हें पता है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता है कि ये मैच में जंप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नॉक निकाला गया। बट सेम उनके सामने से मानो निकल के आने में कामयाब हो गए, लेकिन आसान होगा नहीं। उन्हें भी पता है कि सामने जो प्लेयर्स है उनके पास वो नंबर है। एडमिनो को रिवाइव देना वो आसान होगा नहीं। और फाइनली वो ग्रेनेड जोकर की तरफ से सिम को मैच से बाहर किया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म हुई नहीं है, क्योंकि ओजी की एंट्री होती हुई इस फाइट में ग्रेनेड की टाइमिंग बहुत कमाल की थी। और देखना चाहूंगा क्या काउंटर हो सकता है। आरू वहां पे वाइपर को डाउन करेंगे। रेवनेंट XTX थोड़ा सा अलग हो चुके हैं। और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो टीम जो ऑलरेडी बेहतर खेल करके जा रही है, अगर वो ही बेहतर खेलते रह गए तो फिर कमबैक की गुंजाइश बनती कहाँ है। 4 फिनिशर्स आपको रेवनेंट एक्सपार्क के पास देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे बात करें टीम ओरंगुटन की, वहां पे तो आपको ऑलरेडी 15 से भी ज्यादा फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं। सारंग वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन टीम ओरंगुटन के पास वो सर्कल का एडवांटेज है, लेकिन मैन एडवांटेज उनके पास नहीं। जोकर अभी तो उन्होंने वो दोनों फिनिशेस निकाले टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। वही अगर आप तीसरी तरफ बात करें टीम रेकनिंग की, डाइजिल हिमसेल्फ वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए। ये एक मुश्किल स्थिति हमें देखने को मिल रही है, बट रेवनेंट एक्सपार्क मैन एडवांटेज उनके पास। देखना ये है कि जोन के अंदर क्या वो प्रेशर क्रिएट करके एक नॉक निकाल के एंट्री बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओजी सैंडविच हो चुके हैं, एक तरफ से रेकनिंग तो दूसरी तरफ से रेवनेंट XTX। अब उनके बीच में आप कैसे ही अपने आप को संभालोगे। ग्रेविटी को आप देख सकते हैं, पूरा पूरा एंगल होगा वहां पे इस गॉड के ऊपर। एक आसान सा विनर विनर चिकन डिनर लग तो रहा है कि रेवनेंट XTX के पास हम जाते हुए देख पाएंगे, लेकिन क्या अभी भी ग्रेविटी वो सरप्राइज कर सकते हैं। सारंग का पूरा ध्यान इस गॉड के ऊपर है, और ऐसे में
ग्रेविटी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। अगर उन्होंने वो नॉक इनिशियली अगर नॉक निकाल दिया रेवेनेंट एक्सटीएक्स के ऊपर, तो विज़गॉड वहाँ पे कुछ करके जा सकते हैं और क्या पता वो सरप्राइज फैक्टर बन जाए। लेकिन ग्रेविटी जिस पोजीशन पे यहाँ से कोई भी व्यू नहीं है इनके पास। हालांकि अगला सर्कल हमें देखने को मिलेगा 9वां स्टेज, वो आखिरी स्टेज। उसके बाद हम सभी जानते हैं वो सर्कल हमें देखने को मिलता नहीं है। सारंग स्लोली अगर आप देखें वो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे, एक आखिरी ग्रेनेड था, थोड़ा और कैलकुलेट करके फेंकते तो ज्यादा बेहतर होता। वो पोजिशनिंग उनको पता है विज़गॉड की, लेकिन स्मोक का भी बढ़िया इस्तेमाल किया जा रहा है विज़गॉड के द्वारा। वो जो विजन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। पर मैं बस देखना ये चाहता हूँ कि वो जो 6 अंक है प्लेसमेंट के, वो ओरंगुटन के विज़गॉड लेकर के जाने वाले हैं या फिर ग्रेविटी का जो पेशेंस है वो काम आएगा। विज़गॉड उनके ऊपर कुछ शॉट्स दिए गए और आप देखिए वो बूस्टर्स, वो हीलिंग्स कुछ खास देखने को मिल नहीं रही है किसी के पास भी। बट ग्रेविटी चलिए उनको फाइनली थोड़ा आगे आना पड़ता है और शैडो ने उनको स्पॉट करके डाउन किया। अब तो टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को पता है कि वो जो आखिरी प्रतिद्वंदी है उनका वो मौजूद कहां पे है। 11 फिनिशेस के साथ विज़गॉड वो तैयार